Good morning everyone. Today I Shobha Geram present before you a topic of this book, Financial Accounting, published by Thakur Publication Private Limited. In my videos, I'm covering a part of Unit 2 where I'm explaining hire purchase account and installment payment system. In my previous videos, I already discussed the different methods of calculation of interest and cash price. From today onwards, we learn about accounting records in the books of hire purchaser and accounting records in the books of hire vendor. Today we understand general entries in hire purchase decisions. Last videos में हमने पढ़ा था कि hire purchase में दो parties involve होती हैं. पहला hire purchaser or you can say buyer. Second hire purchaser. Second one hire vendor. Vendor seller. इन दोनों पार्टीज के बीच में डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं. ये ट्रांजेक्शन्स कैश डाउन पेमेंट को लेकर भी होते हैं, सारे इंस्टॉलमेंट्स के पेमेंट से रिलेटेड होते हैं. सो इन्हीं सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए ये दोनों पार्टीज जनरल एंट्रीज पास करती हैं अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. और जनरल एंट्रीज को पास करने के लिए इन दोनों पार्टीज, ये दोनों जो पार्टीज़ हैं, ये डिफरेंट अकाउंट मेथड्स, अकाउंटिंग मेथड्स का यूज़ करती हैं. So let's understand these particular methods with the help of a flow chart. So general entries in hire purchase decisions. High value assets की recording different होती है as compared to small value assets. High value assets को record करने का तरीका different है. यहाँ high value assets को record करने के लिए दोनों parties की books of accounts में general entries को pass किया जाता है. But दोनों parties different methods का use करती हैं. जनरल एंट्रीज को हायर परचेज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए तीन मेथड्स का यूज़ किया जाता है. हायर फुल कैश प्राइस मेथड, सेकंड एसेट अक्रूवल मेथड एंड थर्ड इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड. जनरल एंट्रीज को हायर वेंडर की बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए दो मेथड का यूज़ किया जाता है. फर्स्ट सेल्स मेथड एंड सेकंड इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड. इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड दोनों पार्टीज यूज़ करती हैं. ये कॉमन मेथड है दोनों पार्टीज के लिए. इफ वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर स्मॉल वैल्यू एसेट्स, यहाँ पे सिर्फ दो मेथड्स का यूज़ किया जाता है. फर्स्ट वन डेटर्स मेथड और यू कैन से हायर परचेज ट्रेडिंग मेथड. सेकेंड स्टॉक एंड डेटर्स मेथड. इन टुडेज वीडियो वी अंडरस्टैंड what are the general entries to be recorded in the books of hire purchaser. Hire purchaser, as I already discussed that hire purchaser की books of accounts में general entries को record करने के लिए तीन methods का use किया जाता है. full cash price method, asset accrual method and interest suspense method. आज की वीडियो में हम क्या फुल कैश प्राइस मेथड पर फोकस करेंगे. सो दिस इज द फुल कैश प्राइस मेथड. फुल कैश प्राइस मेथड में सबसे पहले अज्यूम कर लिया जाता है कि जो एसेट से रिलेटेड जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो सारी पे कर दी जाएंगी. हायर परचेजर सारी इंस्टॉलमेंट्स ऑन द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट पे कर देगा. तो इसी अजम्पशन के बेसिस पर ये इम्प्लाइड हो जाता है कि जो एसेट डिलीवर किया जा रहा है हायर परचेजर को वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी. ठीक है, उसे हायर परचेजर को एसेट की ओनरशिप मिल जाएगी. इसी अजम्पशन के बेसिस पर जो हमारा एसेट होता है हम उसे फुल कैश प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर द जनरल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर अकॉर्डिंग टू full cash price method. So these are the general entries to be passed in the books of hire purchaser. Hire purchaser इन entries को पास करता है सारे transactions के लिए जो भी वो carry out करता है with vendor. So first transaction क्या होता है, उसका first transaction होता है for purchase of asset. जब वो asset purchase करके लेकर आएगा तो वो ये entry पास करेगा. Entry क्या होगी, asset account debited to vendors account. यहाँ पे asset आ रहा है, what comes in is debited and vendor account credit इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो परचेज किया गया है ये क्रेडिट परचेज है. हायर परचेज में जो परचेज किया है हायर परचेजर ने वो क्रेडिट परचेज है, इसीलिए वेंडर्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है. यहाँ पे एसेट इम्पॉर्टेंट क्या है ये ध्यान देना है कि आप यहाँ पे जो एसेट हम रिकॉर्ड करेंगे वो फुल कैश प्राइस मेथड पे रिकॉर्ड करेंगे. तो फुल कैश प्राइस यहाँ पे लिखेंगे. यहाँ पे एसेट की पूरी फुल कैश प्राइस
रिकॉर्डेड होगी। नेक्स्ट एंट्री इज़ फॉर मेकिंग कैश डाउन पेमेंट। डिलीवरी के टाइम अगर हायर परचेजर कैश डाउन पेमेंट करता है तो उस टाइम पे कौन सी एंट्री पास होगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक्स अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ है? क्योंकि हायर परचेजर का पेमेंट करेगा तो उसका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, तो ये क्रेडिट हो गया। और जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, डेबिट द रिसीवर, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड हो गया। नेक्स्ट एंट्री इज फॉर इंटरेस्ट ड्यू इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो भी इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू होगा उस एंट्री को पास करेंगे। इस ट्रांजेक्शन के लिए एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स अकाउंट। हायर परचेजर के लिए जो वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट पे करेगा, वो जो इंटरेस्ट पे करेगा वो एक्सपेंस है, इसीलिए इसे डेबिट किया गया है। नेक्स्ट एंट्री इज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा तो अगेन हायर परचेजर का बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा तो ये अमाउंट क्रेडिटेड हो जाएगी उसकी, जिसके अकाउंट में जा रही है वो डेबिटेड हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री इज फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। यहाँ पर हायर परचेजर को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अज्यूम कर लिया गया था, इस मेथड में पहले ही अज्यूम कर लिया गया था कि एसेट की ओनरशिप हायर परचेजर को मिल जाती है, इसी वजह से उसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। अब डेप्रिसिएशन हायर परचेजर के लिए एक्सपेंस है, इसलिए ये डेबिट हो गया है। एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री इज फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन सभी में हायर परचेजर को इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये दो एक्सपेंस है हायर परचेजर के लिए, इसीलिए उसे ये दोनों एक्सपेंसेस को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा P&L अकाउंट पे, क्योंकि इन दोनों अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए उसे ये अमाउंट ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। इस मेथड के अकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। वो इम्पॉर्टेंट नोट क्या है? वो इम्पॉर्टेंट नोट ये बोलता है कि यहाँ पे जो भी एसेट हम रिकॉर्ड करेंगे वो फुल कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए हमने जो फर्स्ट एंट्री थी, हमारी फर्स्ट एंट्री कौन सी थी? परचेज़ किया था जब हमने एसेट, उसको किस पे रिकॉर्ड किया था? फुल कैश प्राइस पे रिकॉर्ड किया था। ये जो भी एंट्री हमने अभी एक्सप्लेन की है, ये सारी एंट्रीज़ के बेसिस पर हायर परचेजर की लेजर बुक में 4 अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ये अकाउंट्स कौन से हैं? एसेट अकाउंट, interest account, vendors account and depreciation account. Now we understand full cash price method with the help of an example. Example number 1. So इस example में क्या बोला गया है? ये example बोलता है GT Limited company purchase laptop from SV Limited. तो इस question के according hire purchaser कौन है? GT Limited hire purchaser है and SV Limited hire vendor है। ठीक है, लैपटॉप परचेज किया गया है, कौन सी डेट पे परचेज हुआ है? 1 अप्रैल 2020 पे, 2020 के दिन इसको परचेज किया गया है। बाकी की टर्म्स एंड कंडीशन नीचे हैं। लैपटॉप की कैश प्राइस है 90,000, बाकी डाउन पेमेंट किया है 40,000 और बाकी की सारी जो पेमेंट्स हुई हैं वो इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू हुई है। ये सारी इंस्टॉलमेंट इक्वल अमाउंट की हैं 20। ठीक है, सारी इंस्टॉलमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया गया है वो 5% है एंड डेप्रिसिएशन, एसेट पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ है, दैट इज़ ऑफ 10%। ठीक है, करना क्या है? जनरलाइज करना है ट्रांजेक्शन्स, जनरलाइज करना है इन सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए जर्नल एंट्रीज पास करनी है, वो भी फुल कैश प्राइस मेथड के अकॉर्डिंग। ये सारी एंट्रीज हायर परचेजर की बुक में ट्रांसफ़र करनी है, वो भी फुल कैश प्राइस बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम ये निकालेंगे कि इन सारे इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट अमाउंट कितना ड्यू है, सारे इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है, कितना कैश प्राइस है, हमें ये कंप्यूट करना पड़ेगा।
नेक्स्ट हमें कंप्यूट करना पड़ेगा कि कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है एसेट पर. सो फर्स्ट वी कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन एवरी इंस्टॉलमेंट. सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस. हमारा एसेट कितने का था? एसेट लैपटॉप कितने का था? 90,000 का. तो हमारा एसेट कितने का था? 90,000 का. कैश प्राइस 90,000. 1 अप्रैल को ही हमने कैश डाउन पेमेंट कर दिया था 40,000 का. ये कैश प्राइस पेड है. इसी दिन हमने कितना पेमेंट कर दिया था? 40,000 पे कर दिया था. कैश डाउन पेमेंट पे हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं. एंड हमारा इंस्टॉलमेंट कितना हो गया? 40,000. ये हमारा कैश डाउन पेमेंट है. नेक्स्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. इसी के 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का था? 20,000 का. इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी पे किया था. इंटरेस्ट कितना पे किया था हमने? इंटरेस्ट 5% चार्ज किया था. तो इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं हम? रिमेनिंग कैश प्राइस पे निकालते हैं. तो हमारा लास्ट ईयर से अभी तक का रिमेनिंग कैश प्राइस कितना है? 50,000. कैसे? क्योंकि पहले 90 था, 90 टोटल कैश प्राइस था, बट हमने कैश डाउन पेमेंट कर दिया, इसलिए 40,000 रिड्यूस कर दिया. जो पेमेंट कर चुके हैं हम, कैश प्राइस पेड कर दिया था फर्स्ट ईयर में. ये जो पे कर चुका है हमने, इसको माइनस कर देंगे. रिमेनिंग कैश प्राइस कितना आ जाएगा? 50,000. तो इंटरेस्ट चार्ज होता है हमारा रिमेनिंग कैश प्राइस पे. तो 5% ऑन रिमेनिंग कैश प्राइस 50,000 पे निकालो, कितना हो जाएगा? 2,500 यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है. इस इंस्टॉलमेंट में कितना कैश प्राइस पेड होगा? इसको इससे माइनस कर दो. इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो, आपका कैश प्राइस पेड आ जाएगा. 20,000 माइनस 2,500, 17,500 हमारा कैश प्राइस पेड आ गया. तो हमने 31 मार्च 21 में हमने 17,500 कैश प्राइस पेड कर चुका है. ठीक है. तो रिमेनिंग कैश प्राइस क्या हो जाएगा? रिमेनिंग कैश प्राइस निकालने के लिए 50,000 में से हम 17,500 को माइनस कर देंगे. कितना आ जाएगा? 32,500. ये रिमेनिंग कैश प्राइस है. नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे की है हमने. अगेन सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने की है? 20,000 की. इस 20,000 में हमने इंटरेस्ट भी पे किया था. ये इंटरेस्ट कितना है? 5% ऑन रिमेनिंग कैश प्राइस. रिमेनिंग कैश प्राइस कितना था? 5% ऑन रिमेनिंग कैश प्राइस 32,500. इस 32,500 पे 5% निकालोगे 1,625. इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो, आपका कैश प्राइस पेड आ जाएगा 18,375. ये कैश प्राइस पेड है. तो इस ईयर का सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद हमारा रिमेनिंग कैश प्राइस कितना आ जाएगा? 14,125 RCP. इसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट है. लास्ट इंस्टॉलमेंट 20,000 की है. एंड इस पर हमारा कैश प्राइस, इस इंस्टॉलमेंट के बाद हमें कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी है. ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो हमें पूरा का पूरा कैश प्राइस पेड कर देना है. तो इसीलिए हमने जो भी हमारा रिमेनिंग कैश प्राइस होगा उसको पूरा पे कर देंगे. यहाँ पर 20,000 में से रिमेनिंग कैश प्राइस पेड पूरा पे कर दिया, इसको माइनस कर दो तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा. इस केस में हम 5% ऑन रिमेनिंग कैश प्राइस नहीं निकाल सकते. क्यों? क्योंकि ये अमाउंट बहुत कम आएगी और फिर हमें उस अमाउंट को बेयर करने के लिए एक और इंस्टॉलमेंट चाहिए. हमें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आगे बढ़ना नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? पूरा जितना भी अमाउंट होगा, जो रिमेनिंग कैश प्राइस होगा, उसे पे कर देंगे और बाकी का जो बैलेंस हो जाएगा वो हमारा एज अ इंटरेस्ट पे हो जाएगा. तो दिस इज द कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एवरी इंस्टॉलमेंट. इस तरीके से हमने देख लिया कि हर इंस्टॉलमेंट में हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. हमारी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें हमने पे किया है 2,500. सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 1,625. थर्ड इंस्टॉलमेंट में 5,875. 5,875 रुपीज़ हमने पे किया है. सो इस तरीके से हमें पता चल गया कि हमारा एवरी ईयर इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट हमारा ड्यू हो रहा है. ये इंटरेस्ट ड्यू अमाउंट है. नाउ वी कंप्यूट डेप्रिसिएशन. हर ईयर में हम
कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एसेट पर। डेप्रिसिएशन पर कितना रेट दिया है, 10% हमारा डेप्रिसिएशन है एसेट पर। हमारी एसेट की कैश प्राइस कितनी थी, टोटल कैश प्राइस 90,000। 90,000 पे हमने एक साल के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 10% लगाओ, 9,000 आएगा। चार्ज करने के बाद कितना रिमेनिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी उसकी, 81,000। फिर उसके नेक्स्ट ईयर अगेन हम 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 10% लगाओ रिमेनिंग वैल्यू पे, 8100 माइनस कर दो, 72,900। 72,900 पे अगेन थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। उस पर हमने जब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 65,610। सो हमारी रिमेनिंग वैल्यू, एसेट की रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 65,610। सो दिस इज़ द कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। हमारा फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना है, 9,000। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन 8100, थर्ड ईयर में 7,290। ये अमाउंट्स हमें अभी जर्नल एंट्रीज को पास करने के लिए चाहिए। नाउ दीज आर द जर्नल एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। 1 अप्रैल को हमने लैपटॉप खरीदा था, तो एंट्री क्या हो जाएगी, लैपटॉप अकाउंट डेबिटेड टू एसवी लिमिटेड कंपनी अकाउंट। एसवी लिमिटेड हमारा वेंडर था, ठीक है। सो हमने लैपटॉप 90,000 में परचेज़ किया था, ये हमारी फुल कैश प्राइस है, फुल कैश प्राइस। इसी दिन हमने डाउन पेमेंट किया था, हमने नहीं, हायर परचेजर ने डाउन पेमेंट किया था। तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, एसवी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितने का डाउन पेमेंट कितना था, 40,000 का। नेक्स्ट ईयर हमने इंटरेस्ट ड्यू किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी थी हमको, उससे पहले हमें इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री पास करनी थी। तो इंटरेस्ट हमने फर्स्ट ईयर में कितना निकाला था, हमने इंटरेस्ट निकाला था 22,500। सो नाउ वी टॉक अबाउट जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज 1 अप्रैल को हमने लैपटॉप परचेज़ किया था, हायर परचेजर ने लैपटॉप परचेज़ किया था। सो एंट्री क्या है, एंट्री है लैपटॉप अकाउंट डेबिटेड टू एसवी लिमिटेड अकाउंट। यहाँ पे एसवी लिमिटेड क्या है, वेंडर्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा लैपटॉप फुल कैश प्राइस पे रिकॉर्ड है, 90,000 हमारा फुल कैश प्राइस था, कैश प्राइस पे रिकॉर्डेड है, ठीक है। 1 अप्रैल को ही हमने कैश डाउन पेमेंट कर दी थी, हायर परचेजर ने कैश डाउन पेमेंट कर दी, तो उसका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया, बैंक से पेमेंट हो गया, 40,000 का उसने पेमेंट कर दिया था। यहाँ पे वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एक साल के बाद 31 मार्च 2021 को इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू हुई है, क्योंकि हमने 31 मार्च को इंस्टॉलमेंट पे करनी है, इसीलिए उससे पहले हम इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट हायर परचेजर के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स अकाउंट। यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट 2500 है, हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट ड्यू हुआ था, 2500, तो इसी अमाउंट को हमने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। ये अमाउंट हमारी 2500 यहाँ ट्रांसफ़र हो गई। 31 मार्च को हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, अगेन हायर वेंडर का बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिटेड कर दिया, जिसके अकाउंट में जा रही है डेबिटेड कर दिया। एसवी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। 20,000 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया था हमने, 20,000 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया था। 31 मार्च को ही हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है एसेट पे। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया था हमने, यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया था हमने फर्स्ट ईयर में, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है दैट इज़ ऑफ 9,000। कितना पे किया है, 9,000 इज़ द वैल्यू, दिस वन 9,000, ठीक है। हमारी एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, लैपटॉप पे चार्ज हुई है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू लैपटॉप 9,000। इसके बाद हमने जो भी एक्सपेंसेस हैं हायर परचेजर के, उसको क्लोज करने के लिए, इन दोनों अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमने इन दोनों अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे हायर परचेजर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट में कितना था 2500, डेप्रिसिएशन 9000, दोनों का सम 11500। ठीक है, तो ये सब हमने 2020 का पे करके यस। वी कम टू 2022 में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री वही इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स अकाउंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है 1625, तो हमारी इंटरेस्ट में कितना आ जाएगा 1625। अब हम इंस्टॉलमेंट पे करने की एंट्री पास करेंगे, वेंडर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, एसबी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक्स अकाउंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की रही 20,000 की। इसके बाद हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर पे डेप्रिसिएशन हमारा है 8100, 31 मार्च 2021 में हमारा डेप्रिसिएशन कितना है 8100। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया 8100। इसके बाद अगेन इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन हायर परचेजर के लिए एक्सपेंस है, इन दोनों अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट कितना था 1625 एंड हमारा डेप्रिसिएशन कितना है 8100, दोनों का समेशन कितना हो जाएगा 9725। नाउ वी कम टू नेक्स्ट ईयर। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स अकाउंट, एसवी लिमिटेड अकाउंट। हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट में हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट में हमारा कितना इंस्टॉलमेंट हमारे लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट ड्यू है 5875। तो हमारी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट, इंटरेस्ट टू एसबी लिमिटेड अकाउंट, इसमें कितना इंटरेस्ट है 5875। ठीक है, अब आएगी इंस्टॉलमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री। एसबी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स अकाउंट, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है 20,000। ठीक है, इसके बाद हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, एसेट पे थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था, थर्ड ईयर में एसेट पे डेप्रिसिएशन है 7090। लास्ट ईयर में हमारा डेप्रिसिएशन पे जो 10% है वो कितना है 7290। तो ये अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे, जनरल एंट्री में पास करेंगे, दैट इज़ ऑफ 7290 रुपीज़। जब ये दोनों, इसके बाद हम इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन को क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के लिए इन दोनों अमाउंट्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना था 5875, डेप्रिसिएशन 7290, दोनों का सम कर दो, ये आ जाएगा आपका 13,165 रुपीज़। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। विद दिस नोट आई शुभा गेरा साइन ऑफ, एंड येस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। एंड इस बुक का कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो प्लीज़ डू चेक इट आउट, एंड थैंक यू सो मच।